चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से बहुत ही सीधा और मेहनती था, लेकिन वह हमेशा अपनी गरीबी से दुखी रहता था। उसे लगता था कि जीवन में सुखी होने का एकमात्र रास्ता अथाह धन है। उसी गांव के दूसरे छोर पर सोमदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। सोमदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही लोभी और अहंकारी था। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि साधु महाराज के पास एक ऐसी विद्या है जिससे वे किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। आर्यन और सोमदत्त दोनों ही अपनी अपनी इच्छाएं लेकर साधु के पास पहुँचे। साधु ने दोनों की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों को एक एक जादुई कटोरा दूंगा। यह कटोरा हर सुबह सोने के एक सिक्के से भर जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। जिस दिन तुम्हारे मन में दूसरे से अधिक पाने का लालच आएगा या तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे, यह कटोरा मिट्टी बन जाएगा। दोनों खुशी खुशी कटोरा लेकर अपने घर लौट आए। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो उसने देखा कि उसका कटोरा चमकते हुए सोने के सिक्के से भरा था। आर्यन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस सिक्के से अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी की और बाकी हिस्सा गांव के उन लोगों में बांट दिया जो भूखे थे। दूसरी ओर सोमदत्त को भी सिक्का मिला, लेकिन वह खुश होने के बजाय सोचने लगा, सिर्फ एक सिक्का। अगर मैं इस कटोरे को उपजाऊ जमीन में गाड़ दूं या इसे किसी विशेष मंत्र से पूजूं, तो शायद यह 10 सिक्के देने लगे। सोमदत्त ने उस सिक्के को खर्च करने के बजाय तिजोरी में बंद कर दिया और अधिक पाने की योजनाएं बनाने लगा। महीने बीतते गए। आर्यन के पास अब रहने को एक छोटा लेकिन साफ सुथरा घर था। वह हर दिन मिलने वाले सिक्के का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाता था। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे थे। आर्यन के चेहरे पर एक असीम शांति थी, लेकिन सोमदत्त की स्थिति इसके विपरीत थी। उसके पास सिक्कों का ढेर लग गया था, फिर भी उसकी भूख कम नहीं हो रही थी। उसे डर सताने लगा था कि कहीं कोई उसका कटोरा चुरा न ले। वह रात भर सो नहीं पाता था। उसे आर्यन से जलन होने लगी थी। उसने सोचा, आर्यन तो मूर्ख है जो सिक्के बांट देता है। अगर मैं उसका कटोरा भी ले लूं, तो मेरे पास दुगना धन होगा। एक काली रात सोमदत्त चुपके से आर्यन के घर में घुसा। उसने देखा कि आर्यन चैन की नींद सो रहा था और कटोरा उसके सिरहाने रखा था। जैसे ही सोमदत्त ने उस कटोरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। अचानक पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर गया। साधु महाराज वहां प्रकट हुए। सोमदत्त डर के मारे कांपने लगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, सोमदत्त, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। धन का मूल्य उसके संचय में नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग और मन की शांति में है। आर्यन ने उस सिक्के से खुशियां खरीदी, जबकि तुमने केवल चिंता और ईर्ष्या बटोरी। जैसे ही साधु ने यह कहा, सोमदत्त के हाथ में मौजूद सिक्कों की थैली मिट्टी में बदल गई। उसका जादुई कटोरा भी एक साधारण मिट्टी का बर्तन बन गया। सोमदत्त फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आर्यन की आंखें खुलीं। उसने देखा कि उसका कटोरा अभी भी सोने का था, लेकिन उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे अब इस जादुई कटोरे की आवश्यकता नहीं है। मैंने सीख लिया है कि असली धन संतोष और दूसरों की मदद करने में मिलने वाली खुशी है। साधु मुस्कुराए और कटोरा गायब हो गया। आर्यन अब अपने हाथों की मेहनत से कमाता था और सुखी रहता था, जबकि सोमदत्त ने अपना बचा हुआ जीवन सादगी और सेवा में बिताने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान के सुख और शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तविक समृद्धि भौतिक वस्तुओं के संचय में नहीं, बल्कि संतोष और परोपकार की भावना में निहित है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।